हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट की परीक्षा बोर्ड सीरीज के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804? 1804 का जो नागरिक संहिता थी वो क्या थी? आंसर है द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज द नेपोलियनिक कोड abolished all privilege based on birth। तो ये जो 1804 का जो सिविल कोड यानी नागरिक संहिता थी उसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है और इसने सभी प्रकार के जो प्रिविलेज थे, विशेषाधिकार थे, उन्हें क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और ये विशेषाधिकार किसके बेस पर थे? बर्थ के बेस पर। मतलब अगर आप किसी सर्टेन कास्ट या धर्म में जन्म होता है आपका, तो आपको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे जो बाकियों से अलग होंगे। ठीक है, आगे है इट एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और इसने क्या किया? कानून के समक्ष सभी के प्रति क्या किया? समानता को स्थापित किया। एंड सर्व्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। और जो गरीबी से लड़ने का अधिकार था, जो गरीबी को दूर करना था, वो इसके द्वारा क्या हो पाया? संभव हो पाया। दिस कोड वॉज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन द सबऑर्डिनेट रीजन्स ऑफ फ्रांस। और ये जो कोड था, ये जो संहिता थी, वो फ्रांस के बाकी जो अन्य राज्य थे या फिर अन्य हिस्से थे वहां पर भी क्या हुआ? लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अर्नेस्ट रेनान? जो अर्नेस्ट रेनान थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है अर्नेस्ट रेनन वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर। जो अर्नेस्ट रेनन थे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इन 1882 एट सरबोन यूनिवर्सिटी ही क्लेरिफाइड द मीनिंग ऑफ नेशन। 1882 में उन्होंने जो सरबोन यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, उसमें उन्होंने नेशन यानी राष्ट्र का जो अर्थ है उसे स्पष्ट किया। ही सेड, उन्होंने कहा, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लार्ज पास्ट ऑफ इंडिविजुअल सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। उन्होंने कहा कि जो एक राष्ट्र होता है वो बहुत सारे प्रयासों, बलिदानों और समर्पण के एक बड़े अतीत की परिणति होती है। मतलब उसमें बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइस और जो बलिदान होते हैं, समर्पण होता है, वो क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अ नेशन इज लार्ज स्केल सोलिडेरिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। उन्होंने आगे कहा कि एक जो राष्ट्र होता है वो बड़े पैमाने पर उसमें क्या होती है? एकजुटता होती है। मतलब एक देश क्या होता है? बेसिकली उसमें जितने भी जो लोग रह रहे वो सभी एक साथ मिलकर आते हैं, ठीक है, और एक साथ रहते हैं। और इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। और इसका अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक जनमत संग्रह क्या हो? बना रहे। मतलब सभी लोग आपस में मिलकर सहमति के साथ रहे। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आइडिया वर रिफ्लेक्टेड इन द पेंटिंग्स ऑफ फ्रेडरिक सोरोव? जो फ्रेडरिक सोरोव थे उनकी जो पेंटिंग्स थी उनमें कैसे विचार दिखाई दे रहे थे? तो इसका आंसर है इन 1848 फ्रेडरिक सोरोव ऑफ फ्रांस प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स। 1848 में फ्रेडरिक सोरोव ने, जो फ्रांसीसी क्या थे? आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज लाई। ठीक है, उसमें था कि विद द मीडियम ऑफ दिस पिक्चर्स, उन पिक्चर्स यानी इन चित्रों के माध्यम से वो बताना चाह रहे थे कि he visualized world as democratic and social republics। उन्होंने पूरे विश्व को एक लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के रूप में उसकी कल्पना की। We can see men and women offering their prayers to these pictures of freedom। और हम देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं और पुरुष हैं
वो इन आज़ादी के चित्रों के समक्ष क्या कर रहे हैं, सामने अपने अपने प्रेयर्स कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु एस्टैब्लिश्ड द जैकोबियन क्लब एंड व्हेन? जैकोबियन जो क्लब है उसकी स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर है द जैकोबियन क्लब वॉज फॉर्म्ड बाय मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इन द ईयर 1789। जो जैकोबियन क्लब है इसकी स्थापना किसने की? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। कब की? साल 1789 में। ठीक है, यहाँ पर आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होंगी। इस वीडियो के नोट्स के लिए आप हमारे एडुविस्टा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।